Welcome to Network Kings. सो इन दिस वीडियो हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर टेलनेट की बात करूं तो ये 1969 में बना था। तो ये किस लिए होता है, लाइक अगर आपका कोई राउटर है और ये जैसे कि यूएसए में कोई राउटर है, तो आप यहाँ बहुत सारे बीच में राउटर्स होंगे, इंटरनेट कनेक्टेड होगा, जैसे आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है घर में। तो आप चाहते हो कि आप यहीं से उस राउटर को एक्सेस करें, तो मतलब आप इस राउटर को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसलिए टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो पोर्ट नंबर 23 पे चलता है। सेम है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल क्या होता है, सेम यही होता है, बस इसमें क्या होता है, ये इनक्रिप्ट करता है डाटा को, इनक्रिप्ट सेशन करता है। और टेलनेट जो होता है हमारा क्लियर टेक्स्ट होता है, मतलब कोई भी अगर उसे ट्रैक करे तो आराम से वो पढ़ सकता है कि पैकेट के अंदर है क्या। बट सिक्योर शेल बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड होता है और वो हम पढ़ नहीं सकते। एंड 22 इसका पोर्ट नंबर होता है आपका। इसके बाद एफ प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि अगर हमें कोई फाइल सेंड करनी है या ट्रांसफ़र करनी है, तो ये इसलिए होती है अगर दो कंप्यूटर्स हैं, अगर आपस में वो फाइल शेयर करना चाहते हैं। तो अब तो हम विंडोज़ में कॉपी पेस्ट करते हैं, बट पहले जैसे कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह होता था तो एफ के थ्रू हम कुछ भी ट्रांसफ़र करते थे। जैसे कि ये कंप्यूटर बोलता था आई वॉन्ट टू गेट अ फाइल, तो ये बोलता था विच वन, फिर वो बोलता था ये वाली फ़ाइल मुझे चाहिए, तो फिर वो पूरी फाइल उसे सेंड कर देता था। सो टी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 21 इसका पोर्ट नंबर होता है, 21। इसके बाद होता है TFTP, ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ ऑल्सो लाइक स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि ये कहीं ये पूरे स्टैंडर्ड बने हुए हैं। 69 पे चलता है। ये क्या करता है, जैसे आपके राउटर जो सिस्को के राउटर होते हैं, तो इसमें जैसे कि आपने जो इसका अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे राउटर में iOS होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर उसको अपग्रेड करना है, जैसे नया वर्जन आया है, तो उसके लिए होता है। या बैकअप लेना है कि कॉन्फ़िगरेशन का, कि राउटर पे जो भी हमने कमांड्स चलाई हैं तो अब हम उसका बैकअप चाहते हैं, तो उसके लिए TFTP हम यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल थे आपके, ये TCP के अंडर चलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब अगर इन्हें कोई डाटा भेजने से पहले ये एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि मुझे डाटा मिल रहा है। बट TFTP UDP पे चलता है, यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल पे। तो इसका मतलब ये सिर्फ डाटा भेजता है, इससे कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब प्रॉब्लम मीन्स उन्हें ज़रूरत नहीं है एक्नॉलेजमेंट की, क्योंकि ये UDP पे चल रहा है। इसके बाद है HTTP। हमारा HTTP किस में यूज़ होता है, जो हम वेब ब्राउज़र वगैरह करते हैं, यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं जाके www.google.com। तो जो आपका ब्राउज़र होता है वो क्या एक एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर है, तो वो गूगल को नहीं पढ़ता, मतलब गूगल उसे पता नहीं है। उसे पता है कि HTTP एक चीज़ होती है, मतलब TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र समझता है। वेब ब्राउज़र को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, वो HTTP को देखता है, फिर उसे आगे रिक्वेस्ट भेजता है कि ये HTTP की रिक्वेस्ट है। तो HTTP जो आपकी ब्राउजिंग है वो सारी HTTP पे होती है। तो HTTP 80 पोर्ट नंबर पे चलती है, और ये भी TCP होता है। अगर कोई आप डाटा चाहते हैं तो वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे डाटा मिल गया है, लाइक। इसके बाद मैं NTP की बता रहा हूँ आपको। HTTP सिंपल वेब ब्राउजिंग के लिए HTTPS होता है, जैसे आपकी बैंकिंग वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं। आजकल फेसबुक भी HTTPS हो गया।
तो ये हाईली सिक्योर होता है। मतलब कोई भी एक तरह से टनल होती है, मतलब कोई भी आपको इंटरनेट पे हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड होता है। एच टी टी पी एस हाईली सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू एच टी टी पी। इसका पोर्ट नंबर होता है 443 और ये होता है 80। इसके बाद है एन टी पी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, तो ये किस लिए होता है? जैसे हमारे राउटर स्विचेस बहुत सारे लगे होते हैं, जैसे कि हमारे नेटवर्क में 4 राउटर्स हैं, 3 स्विचेस हैं, आगे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, फायरवॉल्स हैं। तो पूरे नेटवर्क में लॉग्स जनरेट होते हैं, मतलब किसने, किस यूज़र ने किस टाइम पे कौन सी कमांड चलाई थी। तो अगर आपने इस चीज़ में सिंक करना है, यानी सिंक्रोनाइजेशन करना है कि सारे राउटर्स पे एक जैसी क्लॉक रेट होनी चाहिए, तो उसके लिए एक एन टी पी सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो ये एक सर्वर होते हैं जो आप इसे कॉन्फ़िगरेशन दे इसमें राउटर्स में कर सकते हैं, और इससे पूरा जो है एन टी पी मतलब टाइम जो भी एग्जैक्ट है वो सारे राउटर्स पे सेम चलेगा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। नहीं तो अगर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी इसमें फ़र्क पड़ता है तो पूरा डाटाबेस में प्रॉब्लम आ जाता है। तो दैट्स वाई वी हैव नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये 123 पे चलता है। इसके बाद मैं डीएनएस बता रहा हूँ आपको। डीएनएस क्या करता है? इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस। इसे लोग सर्वर भी बोल देते हैं और सिस्टम भी बोल देते हैं, तो बहुत नाम है, 2-3 नाम है इनके, बट डोमेन नेम सर्विस। तो ये क्या करता है, जैसे आपके कंप्यूटर में आप जाके वेब ब्राउज़र में लिख रहे हैं जाके कि आई वॉन्ट टू गो www.networkings.org, networkings.org पे जाना है। तो आपके कंप्यूटर को नहीं पता होगा या वेब ब्राउज़र को कि नेटवर्किंग्स कहाँ है। तो हमारे डीएनएस सर्वर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी इंटरनेट पे जाता है डीएनएस। तो ये हम सबसे पहले अपने पीसी से पूछेंगे कि नेटवर्क किंग्स पे अगर आप मुझे जाना है तो इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर इस डीएनएस सर्वर को पता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अगर नहीं पता होगा, एक और डीएनएस सर्वर होता है जिसे रूट डीएनएस डीएनएस रूट सर्वर बोलते हैं, जो सबसे मेन सर्वर्स होते हैं आपकी, डीएनएस रूट सर्वर। तो ये इससे पूछेगा लाइक ये डीएनएस रूट सर्वर है, तो ये इसका आईपी एड्रेस बोलेगा कि इसका आईपी एड्रेस है फॉर समथिंग 171.1.1.1.1, ठीक है। तो ये इसका आईपी एड्रेस है, तो ये इस सर्वर को बताएगा और ये हमारे पीसी को भेजेगा, और पीसी फिर एकदम कहाँ जाएगा, 17.171.1.1.1.1 गेट मी टू 171.1. सब मतलब सबसे पहले वो थोड़ा सा टाइम लेता है वेबसाइट में, क्योंकि उसे डीएनएस रिजॉल्व करना होता है। ये क्या करता है, आपके रिजॉल्व करता है होस्ट नेम्स को। मतलब हमें कंप्यूटर्स के, ये डीएनएस बनाया क्यों गया था, क्योंकि हम इतने सारे आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। अगर मैं आपने या कोई ऑफिस का या कहीं भी बिल्डिंग का या आपकी कंपनी का कोई भी एड्रेस होता है वो इजी होता है, जैसे यहाँ पे है networkings.org। तो ये इजी है। अगर हम इतने सारे आईपी एड्रेस, जैसे अगर हम गूगल का देखते हैं, गूगल का आईपी एड्रेस है, याहू का है, हम इतने सारे आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते। तो जैसे हर एक ह्यूमन का भी नाम होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारा नाम है, तो ऐसी नाम दिए गए हैं। तो ये क्या करता है डीएनएस, सबसे पहले डीएनएस सर्वर पे जाता है कि इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है। अगर उसको पता होता है तो उसे वो रिप्लाई कर देता है द आई पी एड्रेस इज़ 172.1.1.1। अगर नहीं होता आगे वाले डीएनएस पे जाता है, फिर वो वापस भेजता है, फिर उसे भेजता है, फिर पीसी सीधा डायरेक्टली जहाँ पे सर्वर होता है आपको वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से रिप्लाई आता है। फिर ये तो था हमारा डीएनएस। तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। टेलनेट टू रिमोटली एक्सेस द डिवाइसेस, सिक्योर शेल भी, ये दोनों एक ही काम करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल सेंड्स करने के लिए, TFTP सिस्को बैकअप के लिए, HTTP और HTTPS ब्राउजिंग के लिए, NTP आपका सारे राउटर स्विचेस पे टाइम एक जैसा रखने के लिए, और डोमेन नेम
सिस्टम सर्विस और सर्वर भी बोल सकते हैं, और सिस्टम। तो ये किस लिए, जो मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस होस्ट नेम्स को रिजॉल्व करने के लिए।